डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे और उसके बाद ऑल प्रोग्राम के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम ओपन करेंगे। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो ये वर्जन है ऑफ 2007 का है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007, एक्सेल, पावरपॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे हम क्लिक करेंगे। हमारे पास एक ब्लैंक विंडो इस तरह से अपीयर हो जाएगी। तो मैंने इसमें कुछ ऐड कर रखा है। सबसे पहले जो टाइटल बार है, जो जिसमें हम नेम सेव करते हैं, फाइल का नेम सेव करते हैं, उसे हम टाइटल बार कहते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट्स 2 के नाम से ये सेव है। और उसके बाद आपके पास आता है मेन्यू बार, जो होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड फॉर्मेट, ये जो है ये मेन्यू बार है। और उसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडर्ड टूल बार की। स्टैंडर्ड टूल बार में जो शॉर्टकट्स होते हैं मेन्यू बार के ही हैं। ये मेन्यू बार इंसर्ट में जाते हैं, पेज लेआउट में जाते हैं, उनके जो पॉइंट्स हैं जहाँ से हम डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मेटिंग हम इसमें लगा सकते हैं, अपने कोई भी वर्ड में कोई भी फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। और उसके बाद जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ विंडो को अप डाउन, तो इसको कहेंगे स्क्रॉल बार, क्योंकि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इसे, तो स्क्रॉल बार। फिर आता है फॉर्मेटिंग टूल बार। एक स्टैंडर्ड टूल बार होता है, उसके बाद आता है फॉर्मेटिंग टूल बार, इसे हम फॉर्मेटिंग टूल बार कहेंगे। फिर आता है कर्सर जहाँ पे हम वर्किंग एरिया में वर्क कर रहे होते हैं, इसे हम कर्सर कहते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे रूलर की। इसे हम रूलर कहते हैं, जो विंडो में साइड में रूलर आता है, टॉप में भी होता है और ये बॉटम में भी अपीयर होता है। अभी इस विंडो में हाइड कर रखा है। और उसके बाद आता है स्टेटस बार कहते हैं इसे। ये जो है पेज वन दिखा रहा है आपके पास कितने वर्ड हुए हैं। ये स्टेटस बताता है इस चीज़ का कि आप जो वर्किंग एरिया में काम कर रहे हैं उसके बारे में ये डिटेल में बताता है। स्टेटस उस वर्ड का, किस कॉलम में आप अभी काम कर रहे हैं, इसमें कितने टोटल वर्ड हैं जिस वर्कशीट पे आप काम कर रहे हैं। और जिसमें हम काम कर रहे होते हैं उसको वर्किंग एरिया कहते हैं। और ये मिनिमाइज का बटन है, मिनिमाइज का है और मैक्सिमाइज का है। और ये कट का है। 3 बटन होते हैं इसमें, चेक बॉक्सेस कहेंगे इनको हम। क्रॉस जो कट का है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। अब हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे छोटे छोटे बटन्स के बारे में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। जैसे हम कुछ भी लिखते हैं इसमें, जैसे हमने कुछ भी टाइप कर, जैसे हम लेटर वगैरह टाइप करते हैं इसमें, हमने ये कमांड टाइप कर दी RAND, ये एक पैराग्राफ टाइप करने के लिए। उसके बाद हम एंटर यूज़ करेंगे =RAND के बाद ऑटोमेटिकली इसमें हमारे पास कोई लेटर्स आते हैं, इसमें हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। आप इसको टाइप भी कर सकते हैं। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी फॉर्मेटिंग हो रही होती है इसमें, वो सिलेक्टेड एरिया में होती है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, माय फर्स्ट एक्सपीरियंस को मुझे बोल्ड करना है और ये सेंटर में लाना है, तो मुझे बी, और साथ में अगर हम इस पे कर्सर रखते हैं, बी पे कर्सर रखते हैं, ये बोल्ड होता है। कंट्रोल बी भी हम शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल इसमें हम कर सकते हैं, कंट्रोल बी। और इसको हम सेंटर में भी यूज़ कर सकते हैं, सेंटर में भी रख सकते हैं। अगर हमने इसमें इटैलिक भी लगाना है, ये हल्का सा टेढ़ा सा हो जाएगा,
इटैलिक, और उसके बाद अंडरलाइन भी हम इस पे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम अंडरलाइन एक बार यूज़ करते तो अंडरलाइन हो जाएगी और उसके बाद हटाते हैं तो वो हट जाएगी। इसी पे ही यू पे ही क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पे जाते हैं, कट कॉपी एंड पेस्ट। कट क्या होता है, किसी भी वर्ड को हम, किसी भी लाइंस को या कोई भी पैराग्राफ हो या कोई भी वर्ड हो, उसको हम कंट्रोल एक्स या कट करते हैं, यहाँ पे कट करेंगे और यहाँ से वो कट हो जाएगा और जिस एरिया में हम उसे रखना चाहते हैं तो वहाँ पे हम उसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ से भी हम कट कर सकते हैं और यहाँ से भी हम पेस्ट कर सकते हैं। ये कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी यहाँ पे आ गया, इस एरिया में आ जाता है ये। और उसके बाद कट कॉपी, अगर हम इसे कॉपी करना चाहते तो हम इसे कॉपी भी कर सकते थे, क्योंकि कट और कॉपी में ये डिफरेंस है कि अगर हम इसे कट करते हैं तो वो जिस एरिया पे जो भी वर्ड लिखा होता है वो वहाँ से कट हो जाता है और दूसरी जगह पे ये पेस्ट हो जाता है। और अगर हम कॉपी एंड पेस्ट करेंगे तो कॉपी क्या होता है कि जो भी आपके पास सिलेक्टेड आइटम्स है वो उसी जगह पे रहती है, कॉपी ही होती है ओनली, और उसके बाद हम कहीं और उसको पेस्ट कर सकते हैं। फिर फॉर्मेट पेंटर की बात करते हैं हम। फॉर्मेट, जैसे इस पे कोई फॉर्मेट लगा हुआ है, हम इस पे कोई भी फॉन्ट लगा लेते हैं। जैसे फॉन्ट स्टाइल हम बुकमैन ओल्ड स्टाइल करते हैं, इसका फॉन्ट स्टाइल अभी चेंज हो गया है। हमने इस पे कर्सर रखना है, इस पे कर्सर रखना है और फॉर्मेट पेंटर पे एक बार क्लिक करना है। ये जो फॉन्ट है वो दूसरी जगह पे चला जाएगा जिस एरिया को हम सिलेक्ट करते हैं। हम इस एरिया को ही सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली इसने फॉन्ट ले लिया। अगर हम वैसा ही करना चाहते हैं, अगर हमने इस एरिया को लेना है, वैसा ही करना है फॉर्मेट पेंटर, और इस तरह से हमने करना है, ऑटोमेटिकली ये वहाँ पे हो जाएगा इस तरह से फॉर्मेट पेंटर। फिर हम करना चाहते हैं इसमें इसके स्टाइल को, जो भी फॉन्ट है इसको कहेंगे हम फॉन्ट को हम चेंज करना चाहते हैं। यहाँ से हम कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं। ये नंबर्स ऑफ फॉन्ट्स है, देवनागरी है, हिंदी में भी ये आ जाएगा, पर हिंदी के लिए कृतिदेव टाइप के फॉन्ट को हमें पहले इंस्टॉल करना होता है, तभी हम हिंदी में लिख सकते हैं। अगर हमने इसमें साइज देना है, ये फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन हम लेते हैं, टाइम्स न्यू रोमन हो गया। और साइज जो है, फॉन्ट का साइज हमने 14 ले लिया, तो ये साइज अपने अकॉर्डिंग ये सेट करता है, साइज के अकॉर्डिंग हो जाता है। और उसके बाद आता है ए, कंट्रोल प्लस जो राइट एरो है, उससे क्या होता है, जो भी सिलेक्टेड आइटम है वो बड़ी होती है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं, अगर स्मॉल ए को हम क्लिक करते हैं तो ये जो सिलेक्टेड आइटम है ये छोटी होते रहती है। किसी भी आइटम पे हमने क्या करना है, ए एंड बी को हाईलाइट करना है, मतलब किसी भी फॉन्ट को हमने सिलेक्ट करना होता है। सबसे पहले फॉन्ट को हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो भी एरिया है उसे सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करना नहीं भूलना है जिसमें भी आपने फॉर्मेटिंग करनी है। इसे हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर जो नेक्स्ट है, हमने जो ये लेटर्स हैं, ये ब्लैक है, इसको रेड करना है, तो हमने यहाँ से ए, जहाँ पे ए लिखा रहता है, इसे हमने इस तरह से सिलेक्ट करना है। ये हमारे रेड लाइन में कन्वर्ट हो गई। अब अगर हम क्या करते हैं कि हमने पूरा ही पैराग्राफ जो लोअर केस में लिखा हुआ है इसे अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो हमने कंट्रोल शिफ्ट और ए, हम शॉर्टकट की को यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड ए। ये अपर केस टू लोअर केस हो रहा है। और हम इसको यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं,